नहीं हाँ कर दो तीन प्लास्टिक आइटम की फैक्ट्री के मालिक के किडनैप कर 20 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने वाले बदमाश हार्डकोर अपराधी मोखम सिंह का भांजा कूका निकला। बुरी वारदात के मास्टरमाइंड कूका ने फरवरी माह में भी फैक्ट्री मालिक को डरा धमकाकर 10,000 रुपए लिए थे। उसे लगा कि व्यापारी ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की तो बड़ी रकम मांगने की प्लानिंग की। कूका ने प्रोटेक्शन मनी की इस रकम से दिल्ली जाकर एक सेकंड हैंड SUV भी खरीदी। वह पुलिस से बचने के लिए मांगलेवास के जंगलों में छिपा था। पुलिस ने इसके साथ 2 आरोपियों को आज सुबह गिरफ्तार किया। अजमेर SP दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चंद्रवरदाई नगर अजमेर निवासी नरेश मनकानी ने बुधवार 19 जून को मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि कूका नाम के व्यक्ति ने सोमलपुर रोड पर सूफी मस्जिद के पास स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री के बाहर से उसका किडनैप किया और अजमेर में 20 किलोमीटर दूर चंदवाला की तरफ ले गया, जहां कमर पर पिस्टल लगाकर उससे 40 लाख प्रोटेक्शन मनी मांगी। इसके बाद 20 लाख देने की सहमति बनी और उसके बाद जरिए बदमाश कूका ने 20 लाख लेकर व्यापारी को छोड़ दिया। पुलिस ने आज इंटेलिजेंस की सूचना पर सलमान चीता और कूका निवासी ग्राम सोमलपुर, पुलिस थाना रामगढ़, साजन चीता और फिरोज मेहरात ब्यावर को गिरफ्तार किया गया है। 19 जून को हमारे थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें परिवादी नरेश मनकानी है, जो कि रामगंज थाने के इलाके का रहने वाला है। इसकी सोमलपुर रोड पे एक फैक्ट्री आई हुई है। सोमलपुर रोड पे सूफी मस्जिद के पास में प्लास्टिक फैक्ट्री आई हुई है। इसका ये कहना था कि इसको करीब दिन में 11:30-12 बजे के बीच में कॉल आता है, जो अपने आप को कूका बताता है। कूका उर्फ सलमान है और वो उसको कॉल करता है कि भाई तुम्हारे साथ में तुम्हारी सुपारी मिली हमें। पहले तो उसको बुलाता है, वो कन्वेंस करके उसको फैक्ट्री गेट पे बुलाता है। फैक्ट्री गेट पे गाड़ी में बैठाने के बाद में उसको वो एक उसके साथी जो होते हैं वो 3 मोटरसाइकिल से वो भी आते हैं और एक जना अंदर बैठ जाता है। अंदर पिस्टल दिखा के उसको ये कहते हैं कि तुम्हारी फिरौती मिली है तुम्हें मारने की और 40 लाख रुपए दे दो। फिर वो 20 लाख पे आते हैं। 20 लाख की बात करके कहते हैं 20 लाख व्यवस्था करोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब इसमें अपने आप में बड़ा डॉन बताता है खुद को। पहले कूका ने इसको परिवादी से पहले भी इस तरीके से एक डरा फुसला के 10,000 रुपये लिए थे, जो परिवादी ने किसी कारण से पुलिस को नहीं बताया था। अगर वो उसी समय बताया जाता उस व्यापारी द्वारा तो शायद इतनी बड़ी घटना भी नहीं हो पाती। और उसके बाद में जब कूका को लग गया कि डर रहा है तो कूका ने एक ऐसा ही एक प्लान बनाया और कूका ने कहा कि तुम लोगों की फिरौती उठी है, तुम्हारा कोई मामला चल रहा है और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उसने उस चारों लोगों के साथ में कहा कि ये मेरा दोस्त है, कैसे करके इसके पैसे कम करो, इसको मारना नहीं है। और वो 40 लाख रुपए से 20 लाख की बात करता है। उसी के सहयोगी होते हैं, सहयोगी सारे मिल के गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसको उसी समय पैसे व्यवस्था करने की बात करते हैं। ये डरा हुआ अपनी जान की नुकसान नहीं हो जाए, इसीलिए इसने अपने भाई को और बात करके कैसे पैसे की व्यवस्था करवाई और पैसा उनको लिया और उसको आगे छोड़ के वो लोग चले गए थे। चूँकि उसको घबराया हुआ था, पुलिस ने बड़ी ढंग से उसको सुरक्षा देके उसको पहले समझाइश करी, बात करी और उसने अपनी पूरी कहानी खोली। कहानी खोलने के बाद में एक बहुत अच्छी बात थी कि उसने कुछ चीज़ें जो थी वो रिकॉर्डेड भी थी उसके मोबाइल में, वो भी हमें दी, जिससे भी हमें काफ़ी लीड करने को मौका मिला। इस टीम में हमारी ये जो SHO रामगंज के साथ में SHO अलवर गेट और SHO आदर्श नगर ने बहुत शानदार काम किया, पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया। अभी जो 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसके अलावा भी हमारे पास अभी वांटेड लोग हैं जिसके लिए हम तलाश में लगे हुए हैं। चूँकि उनके पास हथियार भी थे सभी के पास, तो हथियार बरामदगी की भी तलाशी जारी है। बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि घटना करने वाले लोग 6 लोग थे और एक ये 7वां लोग थे, तो करीब 7 से 8 लोग हैं, उसमें से 3 गिरफ्तार हुए। ये 20 लाख रुपए जो सर इन्होंने ले लिए थे, उसके बाद में जो रिकवरी हुई तो पैसे अभी रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये गाड़ी जो इन्होंने 2 लाख में खरीदी थी तो वो अपने आप में एक रिकवरी है। उक्त घटना के संदर्भ में थाना आजा पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान SP साहब देवेंद्र जी बिश्नोई, श्रीमान एडिशनल SP साहब दुर्ग सिंह जी द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र इस घटना का खुलासा करें। और कहीं व्यापारियों में भी इस बात को लेकर रोष था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस पर श्रीमान द्वारा CO साहब अन्य थाना अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए
मुलजिम कूका और सलमान व उसके 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम साजन है व एक अन्य फिरोज है। जब ये चूंकि कूका शुरू से नामजद था, इस बारे में डिटेल ली गई, लेकिन ये चूंकि बड़ा ही शातिर अपराधी है और इसको अपने इलाके में कूका डॉन के नाम से भी जाना जाता है। उक्त संदर्भ में इसके बारे में जितनी भी डिटेल हमें मिल सकती थी वो सारी डिटेल हमने प्राप्त की, लेकिन चूंकि आजकल अपराधी शातिर हो गए, सारे मोबाइल वगैरह इन्होंने स्विच ऑफ कर रखे थे। फिर कहीं से हमारे थाना के स्टाफ द्वारा इनपुट प्राप्त करके ये पता किया गया कि सब फिरोज एक लड़का है जो घटना में इसके उस दिन मौजूद नहीं था, लेकिन ये इसके साथ देखा गया है। जिस पर फिरोज को ट्रेस किया, वह उससे पूछताछ की तो फिरोज द्वारा जब इसे पूछताछ की और तब ये बात सामने आई कि तीनों ही मुलजिमों को दस्तयाब किया गया और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बात कही कि सब घटना कारित होने के बाद हम दिल्ली गए थे। दिल्ली से हमने जो 20 लाख की लूट थी उसमें 4-5 मुलजिम थे, सबने अपना पैसा अलग अलग बांट लिया था और कूका और साजन के पास जो पैसा आया था उसको ये वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके इन्होंने एक सेकंड हैंड इटियोस कार खरीदी जो 2 लाख में इन्होंने खरीदी। और जब ये कूका और साजन वहाँ से दिल्ली से आ रहे थे, साथ में ये इनके फिरोज था। ये बात जब हमारी जानकारी में आई, जब इनको डिटेन किया गया और पूछताछ की, जब ये सारे तथ्य सामने आए, अब उस प्रकरण में इन 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। अन्य मुलजिमान की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।